हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग रैंकिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आपको पता है कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें रैंकिंग के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो रैंकिंग के इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे वो सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हम किन रैंकिंग के किस कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। जैसे मैं आपको पहले एक ब्रीफ आपको नॉलेज देता हूँ कि रैंकिंग को करते कैसे हैं। जैसे आपसे ये दिया जाएगा कि लेफ्ट एंड राइट। जब तक आपको ये ना कहा जाए कि फेस किधर है, दो लोगों का फेस की अगर बात ना की जाए तो हम हमेशा मानते हैं कि उनका फेस नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है, नॉर्थ की तरफ। तो रैंकिंग में जब नॉर्थ की तरफ फेस है तो हमारा लेफ्ट इनका भी लेफ्ट होगा और हमारा जो राइट होगा वो इनका राइट होगा। तो लेफ्ट से किसी पर्सन की मान लीजिए ए की पोजीशन दी हुई है 12, ठीक है। राइट से बी की पोजीशन दी हुई है 15 और आपसे कह दे कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताइए, टोटल पर्सन कितने होंगे इस रो में। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जब तक मिड पर्सन ना दिया हो, ठीक है, जब तक यहाँ पे मिड पर्सन ना दिया हो तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप टोटल पर्सन निकाल लें। ठीक है, चलिए हम उसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। जब मिड पर्सन दिया हो और एक व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन, दूसरे व्यक्ति की राइट से पोजीशन दी हुई हो, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि लेफ्ट से, या फिर लेफ्ट को ही कहते हैं स्टार्ट और राइट को ही कहते हैं एंड। ठीक है, यानी इनके दूसरे नाम भी हो गए। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि स्टार्ट से इसकी पोजीशन इतनी है, एंड से इसकी पोजीशन इतनी है, तो इसका मतलब मानिए कि लेफ्ट से और राइट से दी हुई है पोजीशन। तो अगर हम बात करते हैं स्टार्ट से, यानी कि लेफ्ट से, ए की पोजीशन है 8th। ए जो है वो 8th पोजीशन पे है यहाँ पे। ठीक है, और राइट से यानी एंड से जो बी की पोजीशन है, बी की जो पोजीशन है वो है आपकी 5th। ठीक है, और ये मिड में यहाँ पे लिखा हुआ है मिड पर्सन। मिड पर्सन जो है वो आपसे लिखा गया है कि यहाँ पे 2 हैं, इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब यहाँ देखिए हमेशा 2 केसेस बनते हैं। पहला केस विदाउट ओवरलैप, विदाउट ओवरलैप। ठीक है, अगर मैं बात करूं विदाउट ओवरलैप, इसको कहते हैं मैक्सिमम पर्सन। मैक्सिमम पर्सन, इसका क्या होता है? मैक्सिमम पर्सन का मतलब लेफ्ट से दी हुई पोजीशन किसी की भी हो, राइट से दी हुई पोजीशन और प्लस का मिड पर्सन अगर हम ऐड कर दें तो मैक्सिमम निकल जाता है। मतलब लेफ्ट से 8th है, राइट से ये 5th है और मिड में इसके 2 हैं, आपके हो गए 15। टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो हो गए वो आपके 15 पर्सन हो गए। ठीक है, तो मैक्सिमम पर्सन निकालना बहुत आसान है। तो एग्जाम में मैक्सिमम पर्सन नहीं देता है, क्योंकि अगर मिड पर्सन देके और एक व्यक्ति की लेफ्ट से दे पोजीशन और दूसरे व्यक्ति की राइट से पोजीशन दे तो हम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हम 2 केसेस बनते हैं। पहला केस जब ओवरलैप ना करे तो उसको कहते हैं मैक्सिमम पर्सन। दूसरा केस जब ओवरलैप करे। दूसरा केस ऐसा भी बन सकता है कि इसकी मान लीजिए पोजीशन इसकी पोजीशन 8th है, ठीक है, ए की, और बी की पोजीशन इसी में इधर से ये कौन सी है, 5th है। ठीक है, ये ओवरलैप कर गए, मतलब इनके बीच में 2 लोग होंगे, 2 पर्सन। तो जब ओवरलैप का केस होता है, दूसरा केस में बात कर रहा हूं, ओवरलैप, ओवरलैपिंग का जब केस होता है तो उसको कहते हैं मिनिमम पर्सन। ठीक है, इस रो में जब ओवरलैप का केस बनता है तो उसको कहते हैं मिनिमम पर्सन। अच्छा, मिनिमम पर्सन कैसे निकालते हैं? मिनिमम पर्सन निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होता है मैक्सिमम पर्सन माइनस मिड पर्सन इंटू 2 और प्लस का 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कभी भी मैक्सिमम नहीं पूछेगा। जब भी आपसे क्वेश्चन देगा कि एक पर्सन राइट से इतने पोजीशन पे है, लेफ्ट से इतने पोजीशन पे है, तो आप बताओ कि उनके वो इस पर्टिकुलर रो में कितने मिनिमम पर्सन होंगे, कितने मिनिमम पर्सन होंगे, यानी ओवरलैपिंग का
केस जब भी होगा तो क्या होगा, आप देखो यहाँ मैक्सिमम पर्सन कितने आए हैं, आप कहोगे सर 15, फिर माइनस मिड पर्सन कितने हैं 2 इंटू 2 और प्लस का 2, यानी कि 15 माइनस 4 प्लस 2 6 हो गया, यानी 9। तो आपके मिनिमम जो पर्सन आए इस रो में, मिनिमम पर्सन जो आए स्टूडेंट वो आपके आए 9। समझ में आया? ये जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली, मुझे इस कॉन्सेप्ट में आपको ये बताना था, जब दो पर्सन, एक का लेफ्ट से दूसरे का राइट से पोजीशन दिया हो और मिड में पर्सन दिया हो, तो आपको कैसे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों केसेस फाइंड आउट करने चाहिए। मैक्सिमम करना बहुत आसान है, लेकिन मिनिमम के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मिनिमम पर्सन मतलब ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग का केस तब बनता है जब ओवरलैपिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, ओवरलैपिंग हम फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम पर्सन में से मिड पर्सन इंटू 2 कर दिया तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, एक इंपॉर्टेंट नोट की बात आती है, नोट ध्यान दीजिएगा, क्या है कि कब मिनिमम का केस नहीं बनता है। मिनिमम केस कब नहीं बनेगा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं कब नहीं बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये कब नहीं बनेगा स्टूडेंट। मिनिमम का केस तब नहीं बनता है जब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे लिखा कि ए की जो पोजीशन है लेफ्ट से वो है 12th पोजीशन पे ए, ठीक है, बी की जो पोजीशन है राइट से वो है 8th नंबर पे, और इनके बीच में जो मिड पर्सन है, मिड पर्सन वो है आपके ओवर, टोटल मिड पर्सन है 9। इस केस में केवल मैक्सिमम पर्सन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस केस में केवल मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं, 12 प्लस 8 प्लस 9 यानी कि 29, केवल मैक्सिमम पर्सन। अच्छा, अब बात आती है सर क्यों नहीं मिनिमम केस फाइंड आउट हो सकता है। मिनिमम इसलिए नहीं बन सकता है स्टूडेंट क्योंकि कोई भी या तो लेफ्ट से दी हुई पोजीशन या फिर राइट से दी हुई पोजीशन, अगर इन दोनों की वैल्यू जो है वो मिड पर्सन की किसी एक की भी मिड पर्सन से अगर कम हो गई, यहां पे देखो 9 से ये कम है, ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो इन दोनों के बीच में 9 लोग आ जाएं, यानी अगर 9 से ये कम हो गया, ठीक है, मिड पर्सन की जो संख्या है दोनों साइड से जो दी हुई पोजीशन है, अगर किसी से भी वो कम हो गया तो यहाँ पे मिनिमम का केस नहीं बन सकता है। एटलीस्ट ये 2 कम होना चाहिए, मतलब मिड पर्सन अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मिड पर्सन आपके पास 9 है, तो यहां जो है या तो 11 होना चाहिए, मिनिमम 11 नंबर होना चाहिए, जो ये 8 दिया है 8 की जगह मिनिमम 11 होना चाहिए, यानी कि सबसे कम जो संख्या है ना, मिड पर्सन कितना है मैं बता देता हूं, मिड पर्सन है आपका 9, और सबसे कम संख्या जो है, कम संख्या जो है वो क्या है आपकी, वो है आपकी 11, ठीक है। तो अगर इनके बीच का अंतर 2 है, अगर इनके बीच का डिफरेंस 2 है तब मिनिमम का केस बन सकता है। अगर इनके बीच का डिफरेंस जो है 2 से कम है, 2 भी नहीं है, 2 से भी कम है, तो नहीं बन सकता। यानी इस केस में जो है, ऊपर वाले केस में मैंने बताया आपको, यहाँ पे मिनिमम का केस नहीं बन सकता है। अगर इस 8 की जगह पे ये 11 आ जाए तब यहाँ पे मिनिमम का केस भी बन सकता है। यहाँ पे केवल मैक्सिमम का केस बनेगा अगर 8 रहेगा तो, अगर 11 आ गया 8 की जगह पे तो यहाँ पे मैक्सिमम का मिनिमम का केस भी बन सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट था क्योंकि आपको बताना था मुझे कि मिनिमम और मैक्सिमम का केस कब बन सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं इस पे, आई होप आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मैंने बोला कि राम की लेफ्ट से पोजीशन है 18th पोजीशन पे है राम, राइट से श्याम की जो पोजीशन है वो आपकी है 16th। ठीक है, मिड में आपकी कितने पर्सन है, मिड में मैंने लिख दिया 14%। ठीक है, अब यहां पे देखो दोनों केसेस पॉसिबल है। क्यों? सबसे छोटा नंबर कौन है, आप कहोगे सर 16 से ये 2 कम है ना, इनके बीच का डिफरेंस अगर 2 है, इसका मतलब यहाँ दोनों केसेस बन सकते हैं। तो मैक्सिमम निकालना सबसे आसान है, 18 प्लस 16 और प्लस का 14, ये आपका 30 हो गया, और 30 और 18 48, यानी कि मैक्सिमम तो 48 हो गए। मिनिमम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, मिनिमम पर्सन कितने होते हैं, मैक्सिमम पर्सन माइनस मिड इंटू 2
प्लस का 2। मैक्सिमम कितने हैं 48 है, माइनस का मिड कितने हैं 14 इंटू 2 प्लस 2, ये कितना हो गया आपका 28 2 23 हो गया, यानी कि 48 माइनस 30 इज इक्वल टू 18। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हुए, मिनिमम पर्सन जो है वो इस रो में आपके होंगे 18 और मैक्सिमम पर्सन जो होंगे वो होंगे 48। तो अगर आपका इस डिफरेंस को ध्यान देना है कि डिफरेंस कम नहीं होना चाहिए, डिफरेंस ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है रैंकिंग का ये आपका एंड हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को कई बार 2-3 बार देखिए, हर चीज़ बहुत ही प्रॉपर बताई गई है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।